क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी की रणभूमि पर कुंवर प्रताप ने मुगल सेना को न केवल टक्कर दी बल्कि अपनी असाधारण चालाकी से उन्हें हैरान भी कर दिया। यह कहानी है शौर्य, बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस की, जहां एक राजपूत योद्धा ने विशाल मुगल साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। 16वीं सदी का भारत, चारों ओर मुगलों का दबदबा और राजपूताना की रगों में उबलता स्वाभिमान। महाराणा प्रताप का बेटा कुंवर अमर सिंह अपने पिता की तरह ही तेजस्वी और चतुर। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मुगल सेनापति बहलुल खान और अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ पर कब्जा जमाने की कोशिशें तेज कर दीं, तब कुंवर प्रताप के हाथ में थी सिर्फ एक छोटी सी सेना, लेकिन दिल में था अपार साहस और दिमाग में थी अद्भुत रणनीति। मुगल सेनाएं अपने भारी भरकम हथियारों, हाथियों और घोड़ों के साथ गांवों को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन कुंवर प्रताप ने सीधा मुकाबला करने के बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। रात के अंधेरे में अरावली की पहाड़ियों के बीच उनके सवार अचानक मुगल शिविरों पर टूट पड़ते। तेज हमला, कुछ ही पलों में भगदड़ और फिर उतनी ही चुप्पी से गायब। मुगल सेनापति सोच भी नहीं पाते कि हमला किस दिशा से हुआ। एक रात जब मुगलों ने कुंभलगढ़ को घेर लिया, कुंवर प्रताप ने अपने साथियों को 3 टुकड़ियों में बांट दिया। पहली टुकड़ी ने मुगल सेना का ध्यान बांधा, चारों तरफ मशालें जलाकर शोर मचाया। दूसरी टुकड़ी ने पहाड़ी की चोटी से पत्थर और तीर बरसाए और तीसरी टुकड़ी खुद कुंवर प्रताप की अगुवाई में मुगल गोदामों और अस्तबलों पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते मुगलों का राशन, हथियार और घोड़े जलकर राख हो गए। सुबह होते होते मुगल सेना के भीतर अफरा तफरी मच गई। भोजन और पानी की किल्लत, घोड़ों के बिना सैनिक जड़ हो गए और पूरे इलाके में राजपूतों की छाया हर ओर छाई रही। मुगलों ने कई बार जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन कुंवर प्रताप हर बार उनकी रणनीति को भांप लेते। कभी वे अपने घुड़सवारों को गांव-गांव में भेजकर आम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा देते, तो कभी पहाड़ियों के गुप्त मार्गों से हथियार और राशन पहुंचवा देते। उनकी तेज नजरें हर हरकत पर नजर रखतीं और उनका संदेशवाहक तंत्र इतना सशक्त था कि मुगल सेना के हर कदम की खबर उन्हें पहले ही मिल जाती थी। एक बार मुगलों ने सोचा कि वे पहाड़ियों की घेराबंदी करके राजपूतों को बाहर आने पर मजबूर करेंगे, लेकिन कुंवर प्रताप ने पास के झरनों और गुफाओं में छुपा राशन निकालकर अपने सैनिकों को ताजा भोजन और पानी पहुंचाया। जब मुगल सेना थक हार कर पीछे हटने लगी, तभी राजपूतों ने बिजली की तरह हमला कर दिया। तेज तलवारें, घोड़ों की टापें और रणबांकुरों की जयकार से घाटियां गूंज उठीं। इन लगातार छापामार हमलों और चौंकाने वाली रणनीतियों से मुगल सेना का मनोबल टूटने लगा। बहलुल खान ने आखिरकार अकबर को संदेश भेजा, यहाँ प्रताप और उसके बेटे की चालाकी के सामने हमारी कोई नहीं चलती। कुंवर प्रताप ने सिद्ध किया कि युद्ध सिर्फ संख्या या हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और अपनी भूमि की गहराई को जानने से जीता जाता है। उनकी यही चालाकी थी जिसने मेवाड़ को बार बार मुगल कब्जे से बचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट मिसाल छोड़ दी। यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय अपने दिमाग और साहस से जीत की राह बनाता है। अगर आपको हमारे इतिहास की ऐसी ही और कहानियां सुननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान गाथा के साथ।